प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 चैप्टर 3 दो चर के रैखिक युग्म समीकरण के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी पहली सवाल दी गई है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। हमें समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफी विधि से हल करना है। पहली सवाल दी गई है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y। पहली शर्त में दिया गया कक्षा 10, x मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, अर्थात लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितनी संख्या दी गई है 10। x प्लस y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में दिया गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इसको लिखेंगे x बराबर y। दिया गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, ये लड़कों की संख्या ये लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अगर इसमें 4 हम घटा दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। समीकरण बनाने में हमें दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ता है। इसको उस पार लाएंगे, x माइनस वाई बराबर -4, समीकरण नंबर 2 हुआ। ये समीकरण युग्म हमारा हो गया। और हमसे क्या पूछा गया, उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। समीकरण 1 से सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 से x y, x का ऐसा मान रखेंगे दशमलव में ना बने। x का मान अगर हम 0 रख देंगे, x के स्थान पर 0, तो y का मान 10 आ जाएगा। y का मान हम 0 रखें तो y का मान अगर 0 रखा गया, ये अपनों से मानना पड़ता है, तो y का मान 10 हो जाएगा। y का मान 0 रखेंगे तो x मान 10 हो जाएगा। इसको, ये बिंदु एक निर्देशांक है, ये b के। समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे। x y, x का मान समीकरण 2 में ऐसा कोई भी मान रखें दशमलव में ना बने। x का मान अगर 0 रख दें, x का मान 0 तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान 4 आ जाएगा। अगर हम y का मान 0 रखें, y का मान 0 रख दिया, y का मान अगर 0 रखा है, इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, तो x बराबर -4 हो जाएगा। ये बिंदु C है, ये D। ये पहला चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश बनाएंगे। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा चतुर्थांश है, माइनस माइनस। ये चौथा चतुर्थांश है, प्लस माइनस। ये x है, x डैश, x का ऋणात्मक मान x डैश होता है, y और y डैश का मतलब होता है y का ऋणात्मक मान। पहला निर्देशांक x बराबर 0, x का मान इसी पर रह जाएगा। y का मान कितना गया है, +10 है, ऊपर जाएंगे, ये हो जाएगा a का मान 0 और 10। अब b का मान लिखेंगे। b का मान दिया गया है, b का मान x में b का मान दिया गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। b का मान दिया गया 10 और 0। निर्देशांक लिखने में x वाला आगे लिखते हैं, y का मान पीछे लिखते हैं। अब इससे इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब समीकरण 2 सारणी 2 से ग्राफ खींचेंगे। x मान 0 गया है, 0 पर रह जाएगा, y का मान 4 इस पे पहुंचा, प्लस है इसलिए ऊपर गया, ऋणात्मक होता तो नीचे आता। 0
4, ये बिंदु है C। अब D को खींचेंगे, x मान -4, x मान ऋणात्मक है इसलिए x डैश तरफ जाएगा। 1 2 3 4, -4 और 0, ये बिंदु है D। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, इसको ये पहला समीकरण दिया गया था, x + y बराबर 10 का ग्राफ था। ये x - y - 4 का ग्राफ था। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही हमारा आंसर होता है। देखिए x वाला 1 2 3, इस पे x मान कितना दिया है, x का कटान बिंदु 1 2 3 इस पे सामने हुआ है, और y का 1 2 3 4 5 6 7 7 के सामने आया है। जहाँ काटता है, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही हमारा हल होता है। x का मान कितना है, x की चतुर्थांश 3 है, y के कितना गया कटान 7, लिखेंगे ये हमारा हल है। लड़कों की संख्या, निर्देशांक में आगे वाले को x माना जाता है, x मान 3 है, लड़कों की संख्या 3 है, लड़कों की संख्या x माना है इसलिए उसका मान 3 हो गया। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने y माना था, y का मान आया 7, यही हमारा आंसर। हमारी अगली सवाल दी गई है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में दिया गया है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। 5x + 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार दिया गया है 7 पेंसिल, 7x + 5 कलम 5y बराबर कितना मूल्य दिया गया है 46, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण युग्म हो गया, हमें इसे ग्राफी विधि से हल करना है। समीकरण 1 से सारणी, समीकरण 1 से सारणी बनाएंगे। x y, x का अपने से ऐसा मान रखना पड़ेगा कि दशमलव की संख्या ना बने। x का मान हम रख दें 3, x का स्थान पर अगर 3 रखे 3 × 5 = 15, अगर इधर जाएगा 50 में घटेगा 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा। अगर हम y का मान 0 रख दें, y का मान हम 0 रख दें, ये 0 हो जाएगा, 5 × 10 = 50, तो वह x मान 10 हो जाएगा। ये a के निर्देशांक है, ये b के। समीकरण 2 से सारणी, समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे। x y, x का मान अगर हम 3 रख दें, 7 × 3 = 21, x मान अगर 3 रख दें 5y बराबर 46 - 21, बचेगा 5y बराबर 5 × 25,
यक्स के स्थान पर अगर हम 3 रखेंगे, 7 3 21, इधर जाए घटेगा तो कितना बचेगा, 46 में 21 घटेगा 25 होएगा, 5 पचम 25, तो y का मान 5 आ जाएगा। y का मान यक्स का मान अगर 8 रख दें, यक्स का मान 8 रख दें तो 7 8 56, इधर जाकर 46 में घट जाएगा, -10 बचेगा, 5 काटेंगे 5 दूनी 10, -2 हो जाएगा। ये बिंदु सी है, ये डी है। अब इन दो सारणियों से ग्राफ खींचेंगे। पैमाना मानते हैं, पैमाना एक खाना बराबर एक संख्या, मतलब पेंसिल या कलम का मूल। ये पहला चतुर्थांश है, पहला ये ग्राफ बनाएंगे, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश का निर्देशांक होता है माइनस प्लस, ये दूसरा चतुर्थांश है। तीसरा चतुर्थांश हो जाता है माइनस माइनस, ये चौथा चतुर्थांश होता है प्लस माइनस। ये y है, y डैश है, यक्स है, यक्स डैश है। डैश का मतलब होता है ऋणात्मक मान, y डैश मतलब y का ऋणात्मक मान, यक्स डैश यक्स का ऋणात्मक मान। पहला निर्देशांक दिया गया यक्स मान 3 खा जाएंगे, यक्स प्लस है इसलिए प्लस की दिशा में जाएंगे, 1 2 3, और y का मान कितना गया 5, 1 2 3 4 5। इस सामने 1 2 3 4 5, इस निर्देशांक को लिखेंगे 3 5, ये बिंदु है। कौन सा बिंदु है, ए वाला। अब बी का निर्देशांक लिखेंगे, यक्स मान कितना दिया गया है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। इस बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे 10 और 0, ये बिंदु बी है। इन बिंदु को मिलाएंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये कौन सा समीकरण है, पहला 5x प्लस 7y बराबर 50। अब सारणी 2 से ग्राफ खींचेंगे। यक्स का मान दिया गया 3, प्लस में है इसलिए इधर आएगा, माइनस होता तो उधर जाता, 1 2 3, और y का मान कितना दिया गया 5, फिर यहीं पर पहुंचा। ये बिंदु कितना हुआ, फिर इसी को लिख सकते हैं सी भी यही बिंदु है। अब डी का है, यक्स का मान 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु पर है, लिखेंगे 8 वाला हो जाएगा। और y का मान कितना देगा है, -2, ऋणात्मक है इसलिए माइनस होगा, नीचे होगा 1 2, दूसरे पहुंचेंगे 2 और 8, ये बिंदु हुआ 8 -2, ये निर्देशांक। इस निर्देशांक और इस निर्देशांक को मिलाती हुई एक रेखा, सी और डी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये कौन सा समीकरण है, दूसरा, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को
इस बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए हम इस बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक लिखेंगे आंसर, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपये। एक कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा पीछे वाले x अक्ष को, आगे वाले अंक को x मान जाए, पीछे वाले को y का मान कितना दिया? 5। एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, यही हमारा आंसर है।